हेलो गाइज, 12 जनवरी 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सीडीपी का देखिए। आप देखिए प्रश्न नंबर 1। वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं? ऑप्शन ए प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन बी मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन सी उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन डी किशोरावस्था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी किशोरावस्था। किशोर अवस्था में बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों पर लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं। विद्वानों ने 13 से 21 वर्ष की अवस्था को किशोर अवस्था माना है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किशोर अवस्था या यौनिक परिपक्वता से प्रारंभ होती है और वैधानिक परिपक्वता पर समाप्त हो जाती है। परिवर्तन की इस अवस्था में माता पिता, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य लोग जो बालकों के कल्याण में रुचि रखते हैं और परिवार, समाज व राष्ट्र की प्रगति चाहते हैं, तो उन्हें किशोरों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा है। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोर अवस्था बड़े संघर्ष व तूफान में विरोध की अवस्था है। क्वेश्चन 2 देखिए आप। कथन ए, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए, क्योंकि बच्चों की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र के देखा जाए, क्योंकि बच्चों की वृद्धि एवं विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। कभी कभी वृद्धि और विकास दोनों को पर्याय मान लिया जाता है, लेकिन इनमें अंतर है। वृद्धि को मानव के कोशीय वृद्धि के संदर्भ में समझा जाता है, वही विकास का संदर्भ वृद्धि के साथ मानव के संपूर्ण पक्ष में वृद्धि से है। अर्थात विकास में वृद्धि तो निहित है ही साथ व्यक्ति के मानसिक, भावात्मक, सामाजिक, नैतिक आदि पक्षों में परिवर्तन से है। अतः ए और आर दोनों से यह आर से व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन 3 देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत देखिए। ए, विकास एक कर्मानुसार होने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती। ऑप्शन सी, कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ऑप्शन डी, विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण कारकों की पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती। विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है। यह विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है। मानव विकास के सिद्धांत को उस रूप में परिभाषित किया जाता है जिस तरीके से एक व्यक्ति विकसित होगा। विकास के कई सिद्धांत हैं, जिसमें से एक क्रमिकता का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अन्य 2 रूप हैं, सीफेलोकोडल प्रवृत्ति एवं प्रोक्सिमो डिस्टल। इसके अलावा निरंतरता का सिद्धांत व्यक्तिगत अंतर, पारस्परिक संबंध, सामान्य से विशिष्ट परस्पर की क्रिया दर से विभेदन, एकीकरण और पूर्वानुमेयता है। क्वेश्चन 4 देखिए आप।
जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं? ऑप्शन ए संवेदी चालक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक। जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं। इस चरण में बच्चे संख्या, क्षेत्रफल, आयतन और अभिविन्यास के संरक्षण की क्षमता प्राप्त करते हैं। संरक्षण यह समझ है कि कोई वस्तु अपनी संरचना को बदलने पर भी मात्रा में समान नहीं रहती। यह चरण लगभग 7 से 11 साल की उम्र तक रहती है, जो बाल विकास के उत्तर बाल्यावस्था को संदर्भित करती है। इस चरण में बच्चे वस्तुओं को समूह और उपसमूह में वर्गीकृत कर सकते हैं।